हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स सेक्शन वालों को कंप्लीट अकाउंट्स की सीरीज। एंड जो हमारे 6 to 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनका भी कंप्लीट मैथ्स का सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। एफ वाई एस वाई टी वाई का कंप्लीट अकाउंट्स। एंड एफ वाई वाले बच्चों की बात करूं, बैफ, बीकॉम, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस जितने भी है जिनका मैथ्स का टॉपिक है, कंप्लीट मैथ्स की सीरीज उनको भी प्रोवाइड कराई जाती है इसी चैनल पे, जैसे आप लोग को अकाउंट्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। हैशटैग नंबर 18, जिस बच्चों को 17 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, मुझे पता है कि 100% बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी, तो यहां पे और अच्छे तरीके से आप लोग समझ लो कॉन्सेप्ट। क्लियर है? जो प्रॉब्लम आई होगी मुझे पता है कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी बच्चों को। क्वेश्चन पहले देखो स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है सर? फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस स्टैंडर्ड आवर फॉर 6 यूनिट। स्टैंडर्ड जो आपने सोचा है सर 6 यूनिट के लिए सोचा है, तो चलिए कितने घंटे लगने वाले हैं सर? क्लियर मेंशन है 42। प्रॉब्लम यही स्टार्ट हो गई सर। रेट दिया है ना, पर यूनिट दिया, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। चलिए यूनिट क्लियर कर दो पहले मैं। अब ध्यान से देखो, पहले 1 यूनिट के लिए क्या रेट है पहले वो देख लो आप। 1 यूनिट के लिए क्या रेट है सर? रुपीज 5.60। 5.60 ये आपने लिख लिया, क्लियर है। अब आप ये देखो भाई 6 यूनिट के लिए कितना टाइम लग रहा है सर? 6 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए मुझे लग रहा है 42 आवर्स। तो मैंने पूछा आपसे ना 1 यूनिट के लिए, सिंपल लॉजिक बहुत लगा रहा हूं मैं। पहले ये तो आपका एक तरीके से मैंने सिर्फ गिवन कॉपी किया, भाई क्या डिटेल है कॉपी कर लो। उसके बाद यहीं से कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, यहीं से कॉन्सेप्ट कैसे सर? 6 यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे सर? 42। तो मैंने आपसे पूछा 1 घंटे के लिए, भाई 6 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो कितने घंटे लग रहे? 42। तो मैंने आपसे पूछा 1 यूनिट कितने टाइम में बनेगा? तो कोई भी बच्चा डिवाइड करके बता देगा। 6 का टेबल पढ़ लो, 7 घंटे का काम हो रहा, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 7 घंटे लग रहे। ध्यान से देख लो आप लोग। इसका मतलब मैं सर बोल सकता हूं कि 1 यूनिट इक्वल टू 7 घंटे, यही तो बोल सकता हूं मैं ना। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे सर? 7 घंटे। कैसे मिला ये कॉन्सेप्ट? सबको समझा क्या सर? इजी है। 6 यूनिट के लिए 42 आवर्स लग रहा है, तो 1 यूनिट के लिए कितना सर? डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है क्या? इसका मतलब सिंपल बोल सकता हूं कि भाई 1 यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है सर? 7 घंटे। तो इसका मतलब 1 यूनिट का पेमेंट बराबर 7 घंटे की पेमेंट 5.60। मतलब 7 घंटे काम करोगे ना 5.60 मिलेगा। इतने कम में भी लेबर आ रहे हैं आजकल। तो मैंने पूछा 1 घंटे का कितना? 7 घंटे का 5.60, तो 1 घंटे का कितना? ये तो सर 1 रुपए से भी कमाने वाला है। कैसे? रेट क्या है सर? 5.60। कितने घंटे का है सर? 7। डिवाइड कर दूंगा, आंसर आएगा मेरा फाइनल कितना आएगा सर? डिवाइड करने पे आपका आएगा सर 0.80 आ रहा है। इट मींस 80 पैसे पर घंटे काम हो रहा है भाई यहाँ पे, 0.80। अब जिसको नहीं समझा वीडियो फिर से रिपीट करना। क्लियर है क्या? अब जिसको नहीं समझा वीडियो फिर से रिपीट करना। बहुत सिंपल सा, ये देखो ये इस टाइप के मैथ्स हम लोग ने किया है 6, 7, 8वीं क्लास में, बहुत किए भाई। क्लियर है कि नहीं किया है? बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आते थे, अगर इतने आदमी इतने दिन में इतना काम करते तो इतने आदमी इतने दिन में कितना काम करते, तो वहां पे हमेशा हम लोग 1 आदमी का निकालते थे, 1 आदमी का 1 दिन का। तो सेम यहाँ पे भी आपको काम करना भाई, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, तो सेम लॉजिक लगाना। 1 यूनिट का फाइंड आउट कर लो, 1 यूनिट का मिल गया भाई, उतने घंटे का हो जाएगा, रेट मिल गया, डिवाइड कर देना है और आंसर आ जाएगा। सिंपल सा मैथ्स देखे ना कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग को, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक किया तो ये तो मिस्टेक है भाई। ये टेबल में जिस बच्चे ने मिस्टेक कर दी है ना, तो आगे का एग्जामिनर को चेक करने की जरूरत ही नहीं भाई, आपका वही मिस्टेक हो गया। इसीलिए इस टाइप का यूनिट्स वाला हैशटैग नंबर 17, 18 कर लेना। फिर मुझे लगता है किसी भी टाइप से सब यूनिट्स देके कंफ्यूज कर रहे हैं ना, तो कोई बच्चे को टेंशन नहीं होनी चाहिए उसमें। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे का डिटेल तो आप लोग को ऐसे ही आता है सर। आगे का डिटेल है ना, एक्चुअल देके रखा है, कितना देके रखा है सर? 2100 यूनिट्स का देके रखा है। चलिए डिटेल कॉपी कर लेते हैं। स्पीड में 14500 आ रहा है। रेट सर दिया 0.85, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये रेट ऑलरेडी आपने निकाल लिया सर, स्टैंडर्ड का रेट हमारा सेम होता है 0.80, तो 0.80 मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लो भाई। 14,500 मल्टीप्लाई 0.85 करो और कॉस्ट बताओ कितना आया। कॉस्ट कितना आया सर, 14,500 मल्टीप्लाई 0.85 कितना आ रहा है, 12,325। चलिए ये निकालना पड़ेगा आप लोग को। कैसे सर, इजी है। एक तो यूनिट हमारा ये भी सेम होगा, ये तो हर एक बच्चे को पता है सर। कैसे निकलेगा सर, क्रॉस करके निकलने वाला है। कैसे 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 6 यूनिट के लिए कितने टाइम लगने वाला है सर, 42। तो मैंने आपसे पूछा 2100 यूनिट्स के लिए कितना, तो आपने बोला सर क्रॉस करो, मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाय आपने किया 6। कैलसी उठाओ, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बताओ कितना आएगा सर, 14,700। 14,700 मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो। मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट निकाला सर, और ये टेबल अगर हमारा आ गया तो आगे की कहानी सर हमारी इजी है। आगे की कहानी बहुत सिंपल सी हो जाती है हमारे लिए, अगर ये टेबल हमको आ गया तो। और ये सब आपके वर्किंग के पार्ट है जो मैंने यहाँ पे बताया, और प्लस यहाँ पे जो बता रहा हूँ। कोई बच्चा डायरेक्टली नहीं लिखेगा, क्योंकि 15 आउट ऑफ 15 मींस आउट ऑफ मार्क्स जो आपको मिलता है ना, तो वहां पे एग्जामिनर मार्क्स आपका कट कर लेगा अगर इसका वर्किंग नहीं दिखा या फिर यूनिट्स वाले का वर्किंग उनको नहीं दिखाए तो। क्लियर है सर, बिल्कुल। चलो कॉस्ट का फॉर्मूला सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है। रेट वाला फॉर्मूला याद होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और मल्टीप्लाई कर लिया सर एक्चुअल आवर्स। इफिशियंसी का स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है। काफी बच्चे खुद से कर लेंगे, काफी बच्चे मुझे लगता है खुद से कर लेंगे, बट करा देता हूं कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, कॉपी कर लेता हूं, माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है सर, 325। चलिए कैलसी से माइनस ले लो, माइनस करके फाइनल आंसर बताओ सर। 565 का एडवर्स आ रहा है, ये आपका क्या है सर, एडवर्स है। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, क्लियर है। देख के लग रहा था एडवर्स आएगा। रेट की बात करेंगे 0.80 बट लगा है 0.85। यहां भी लॉस आने वाला है, 0.80 सोचा था बट लगा है 0.85। और कितने घंटे, 14,500 माइनस करके मल्टीप्लाई लेना, फाइनल आंसर बताना कितना आएगा सर। फाइनल आंसर सर आ रहा है 725 का एडवर्स आ रहा है। 725 का आपको क्या मिला सर, एडवर्स। चलिए इफिशियंसी की जब बात करेंगे, एक्चुअल टाइम कितना लगा सर, स्टैंडर्ड पहले, स्टैंडर्ड कितना, स्टैंडर्ड सर 14,700 माइनस एक्चुअल टाइम कितना आप लोग का लगा, एक्चुअल लगा सर 14,500 मल्टीप्लाई रेट आपने क्या सोचा था सर, स्टैंडर्ड रेट है 0.80 माइनस करके मल्टीप्लाई लेना है, तो ये आपके फेवर में। आपने सोचा था 14,700 टाइम लगने वाला है, बट लगा सर 14,500। 200 घंटे तो देख के लग रहा है सर प्रॉफिट है, 200 घंटे तो यहाँ देख के लग रहा है ना, 200 का तो बेनिफिट मिला सर। रेट क्या, बट 0.80 मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर क्या आएगा सर, 160 फेवरेबल है। चलिए आंसर चेक कर लो, राइट चल रहे रॉन्ग चल रहे, एडवर्स है फेवरेबल है, माइनस होगा तो एडवर्स में हमारा आंसर आएगा 725 माइनस 160 कर लो, 565 आना चाहिए। क्लियर है। माइनस करके आप लोग को देख लेना, 5 आएगा और 6 आएगा, 7 में 6 में से 1 गया, 5 आएगा। 5 राइट है, आपका आंसर राइट है। आप लोग कैलसी पे डायरेक्टली वैसे भी करके देख सकते हो, ये माइनस ये कर लो, कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन आप लोग करके दिखाना है हर एक बच्चे को। आई होप अभी तक वेरिफिकेशन हम लोग को मींस समझा होगा, इसलिए हर एक एग्जांपल नहीं करा के दे रहा हूं आप लोग को कैसे करना है। और सेकंड चीज जो मिस्टेक होती है बार बार, कौन से ईयर का क्वेश्चन है सर, ये बीकॉम वाले आप लोगों का जितना भी प्रीवियस ईयर है सब आपका प्रीवियस ईयर का ही करा के दे रहा हूं, बट ईयर लिखना भूल जाता हूं मैं, इसलिए ध्यान रखना जितने भी A to Z अभी तक के क्वेश्चंस कराए हैं, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होगा। अदरवाइज जितने भी एग्जांपल्स अभी तक हुए हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, सिर्फ बीकॉम लेवल ही चल रहा है, बीकॉम के ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बट हमारे जो बैफ एंड एमकॉम वाले बच्चे हैं, ध्यान रखना आप लोग को थोड़ा सा गैप रखना है। जैसे
कितने लाइन का 1 2 3 4 5 5 + 5 दो चीज इल्ड एंड मिक्स के लिए गैप रखना है, क्योंकि हमारा इसके बाद जो टॉपिक चालू होगा मतलब बीकॉम का कंप्लीट होने के बाद तो आप लोगों को कंप्लीट पांचों टॉपिक करने पड़ेंगे। तो 5 में से मुझे लगता है फिर ये 3 आप लोगों को कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये 3 ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस अब तक आप लोग का हो गया होगा, इसीलिए बोला जा रहा है। ये 3 अगर प्रैक्टिस करा दिया इसमें तो नेक्स्ट जब आप लोग का चलेगा टॉपिक वहां पे अगर मैं आप लोगों को मिक्स एंड इल्ड की प्रिपरेशन करा दूं तो हर एक बच्चे का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बैफ वाले बच्चों की बात करूं, एमकॉम लेवल वाले बच्चों की बात करूं तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। आई होप हर एक बच्चे का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है कमेंट में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट भी ऐड कर देना है। और एक लास्ट रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके किसी को नहीं, कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाए। और कोई 10th क्लास का बच्चा होगा आप लोग का महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो उनको भी चैनल का लिंक शेयर करना, क्योंकि मैथ्स का भी सीरीज 10th क्लास का मैथ्स 1 एंड 2 का भी कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है इसी चैनल पे। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 19 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।